नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2024 का जो भाग ब है वो डिस्कस कर रहे थे। आपके भाग ब में एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान। ये टॉपिक दिया गया है तो इसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके जो आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें एक टेबल दी गई है कि स्वस्थ पशु की लक्षण क्या है और रोगी पशुओं के लक्षण क्या है। तो उस टेबल को हम देखते हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वस्थ पशुओं के लक्षण। स्वस्थ पशुओं के क्या क्या लक्षण है वो देखते हैं और उसके साथ रोगी पशुओं के लक्षण देखेंगे। दोनों को अपन टेबल से तुलना करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्वस्थ पशु। स्वस्थ पशु होता है ना, वो हमेशा किस में रहता है? रेवड़ में रहता है। किसमें? रेवड़ में रहता है। जबकि जो बीमार पशु है वो रेवड़ से अलग हो जाता है और वो मुरझाई सी अवस्था में रहता है। तो बीमार पशु है ना, क्या रहता है? मुरझाई सी अवस्था में रहता है और स्वस्थ पशु हमेशा रेवड़ में रहता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्वस्थ पशु है, स्वस्थ पशु है ना, ध्वनि तथा गति के प्रति उचित संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ध्वनि है और गति है, उसके प्रति उचित संवेदनशीलता प्रदर्शित करेगा, वो तो है स्वस्थ पशु। और जबकि जो बाह्य संवेदक के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील नहीं होता है, मतलब अपन उसे आवाज दे रहा है तो भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मतलब बाह्य संवेदक के प्रति वो संवेदनशील नहीं है, मतलब उसके प्रति रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा? बीमार पशु होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है। स्वस्थ पशु की त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती है, चमकदार होती है, लचीली तथा प्लाइएबल होती है। और स्वस्थ पशु होती है ना, उसकी त्वचा मुलायम, चमकदार, लचीली होती है। और इसकी त्वचा को अपन को पहचान करनी है ना, तो कहाँ पे पहचान की जाती है? तो उसकी गर्दन के पास वाली चमड़ी है ना, उसको हाथ लगा करके स्वस्थ पशु की पहचान की जाती है। कि अगर गर्दन के पास वाली चमड़ी पे हाथ लगाएंगे, अगर त्वचा कैसी चमकदार लचीली हो तो पशु कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। अगर गर्दन के पास हाथ लगाने पर अपन को त्वचा कैसी लगे? सूखी, मोटी, कम लचीली, चमकहीन तथा उस त्वचा पे रोंगटे खड़े हुए हो, तो ऐसा पशु होगा, वो क्या होगा? वो रोगी पशु होगा। तो त्वचा को पकड़ने पर रोगी पशु की अगर अपन त्वचा को पकड़ेंगे ना, तो अपने हाथ में क्या आ जाएंगे? उसके रोए आ जाएंगे, उसके बाल अपने हाथ से चिपक जाएंगे। तो वो किसकी पहचान है? रोगी पशु की पहचान है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। जो स्वस्थ पशु है उसके नथुने होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? हमेशा नम रहते हैं। ठीक है, और नासारंध्र से कोई भी स्त्राव नहीं निकलता है। स्वस्थ पशु के नथुने कैसे रहते हैं? नम रहते हैं, और जो नासारंध्र है उससे कोई भी स्त्राव नहीं निकलता है। जबकि जो रोगी पशु है उसके नथुने कैसे रहते हैं? शुष्क रहते हैं हमेशा, और नासारंध्र से पानी जैसा जो गाढ़ा पदार्थ या खून निकल सकता है। तो रोगी पशु है उसके नथुने कैसे रहते हैं? सूखे हुए रहते हैं, और उनके जो नासारंध्र है उससे या तो फिर खून निकल सकता है या कोई गाढ़ा स्त्राव निकल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है। स्वस्थ पशु की आंखें हमेशा कैसी लगती है? चमकदार होती है, और वो हमेशा सचेत रहता है। जबकि रोगी पशु है उसकी आंखें कम चमकदार होगी, और आंखों में पानी या तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया रोगी पशु की पहचान। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्वस्थ पशु है। स्वस्थ पशु है वो आहार पूरी तरह से खाता है। स्वस्थ होगा तो आहार पूरी तरह से खाएगा, जबकि रोगी होगा तो वो आहार उसको भाएगा नहीं, खाने में उसकी आहार को खाने में उसकी कोई रुचि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है वो क्या करता रहता है? जुगाली करता रहता है। जुगाली करता रहता है, वो कौन सा होता है? स्वस्थ पशु होता है। जबकि अगर पशु बीमार हो जाता है ना, तो वो जुगाली नहीं करता है या बहुत ही कम करता है। और जो बीमार पशु होता है उसके हमेशा क्या गिरती रहती है? लार गिरती रहती है। तो ये होगी बीमार पशु की पहचान। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है वो क्या है? ठीक तरह से गोबर करता है। वो एकदम गोबर एकदम ठीक तरीके से करता है, और गाय भैंस का गोबर अपेक्षाकृत कैसा होता है? ढीला होता है। तो स्वस्थ पशु है उसका जो गाय भैंस है, स्वस्थ गाय या स्वस्थ भैंस है, तो उसका जो गोबर रहेगा ना, वो कैसा रहेगा? ढीला रहेगा। और वो गोबर कैसा रहेगा? गहरे हरे रंग से गहरा भूरे रंग तक का होगा। तो स्वस्थ गाय या स्वस्थ भैंस है उसका जो गोबर है वो कैसा रहेगा? ढीला रहेगा। वो गोबर है ना, कैसा रहेगा? गहरे हरे से गहरे भूरे रंग का हो सकता है। गोबर में किसी प्रकार का बुलबुला या खून नहीं होता है, और कोई भी दुर्गंध नहीं आती है। तो पशु अगर स्वस्थ होता है ना, उसके गोबर में कोई भी बुलबुला नहीं रहता है,
किसी प्रकार का खून नहीं आता है और किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आती है स्वस्थ पशु के गोबर में। अगर जब पशु बीमार पड़ जाता है तो उसके गोबर का रंग चेंज हो जाता है, उसकी मात्रा है वो भी चेंज हो जाती है, उसका गाढ़ापन है वो भी चेंज हो जाता है, गोबर से दुर्गंध आने लग जाती है, गोबर सूखा या पतला हो जाता है, या तो उसे गोबर अधिक आता है या फिर उसे कब्जी हो जाती है। मतलब उसके जो सामान्य क्रिया है उसमें क्या हो जाता है, चेंज आ जाते हैं बीमार पशु के। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है स्वस्थ पशु की पहचान। स्वस्थ पशु है उसके पेशाब का रंग कैसा होता है, हल्का पीला या पानी जैसा होता है। ठीक है, तो हल्का पीला होता है, ज्यादा गहरा पीला नहीं होता स्वस्थ पशु के जो पेशाब का रंग। ठीक है, जबकि और सामान्य रूप से पेशाब में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती है। तो स्वस्थ पशु है उसके पेशाब में कोई दुर्गंध नहीं होती है और उसका रंग कैसा रहता है, हल्का पीला रहता है। जबकि जो जब बीमार हो जाता है पशु तो उसके जो पेशाब है वो कैसा हो जाता है, गहरे पीले रंग का हो जाता है और या फिर लाल रंग का हो जाता है, गहरे पीले या लाल रंग का हो जाता है पेशाब। और पेशाब में क्या आती है, दुर्गंध आने लग जाती है और पशु को पेशाब करने में तकलीफ होने लग जाती है। तो ये क्या है, बीमारी पशु की पहचान है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्वस्थ पशु है, तो जो दूध देने वाले पशु है तो उनके दूध उत्पादन क्या रहता है, स्वस्थ होता है। तो दूध उत्पादन तो क्या रहता है, सामान्य रहता है, दूध की गुणवत्ता भी सामान्य रहती है। लेकिन जब वो बीमार पड़ जाता है ना पशु, तो उसके दूध का उत्पादन कम हो जाता है, दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है, दूध में कैसा हो जाता है, पानी जैसा या मवाद या खून आने लग जाता है। ठीक है, जब बीमार हो जाता है पशु तो दूध कैसा हो जाता है, उसका पानी जैसा हो जाता है या दूध में मवाद आने लग जाता है या खून आने लग जाता है बीमार पशु में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया बीमार पशु की पहचान। नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ पशु है उसकी नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है उसकी श्वसन क्रिया एवं श्वसन गति सामान्य रहती है स्वस्थ पशु की। लेकिन जबकि जो बीमार पशु है उससे श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, खांसी या दुर्गंध युक्त सांस आती है बीमार पशु को। स्वस्थ पशु है उसका शरीर का तापमान सामान्य रहता है, जबकि बीमार पशु है उसका शरीर का तापमान सामान्य नहीं रहेगा, या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बीमार पशु में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है उसकी नाड़ी की गति क्या रहती है, सामान्य रहती है, उसकी नब्ज होती है वो क्या रहती है, सामान्य रहती है। जबकि जो बीमार हो जाएगा उसकी नब्ज या तो अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु है उसको उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होती, वो सामान्य रूप से उठता बैठता है, सामान्य रूप से चलता फिरता है। जबकि जो बीमारी पशु होता है ना उसको क्या है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, वो लंगड़ा कर चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया बीमार पशु की पहचान। अब आगे देखते हैं स्वस्थ पशु होता है उसकी आवाज कैसी रहती है, सामान्य रहती है। बीमार हो जाएगा तो आवाज में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। स्वस्थ पशु होता है ना, आपने देखा होगा गाय वगैरह वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना कान हिलाती रहती है, पूंछ हिलाती रहती है, सिर को हिलाती रहती है। ठीक है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं ना तो वो कान हिलाना, पूंछ हिलाना या सिर को हिलाना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, बीमार होने की स्थिति में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ पशु होता है ना उसकी नेचुरल ओपनिंग कि प्राकृतिक द्वार जैसे जननेंद्रियों से किसी प्रकार का स्त्राव नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो बीमार होता है पशु तब उसमें क्या है, जननेंद्रियों से क्या होता है, मवाद या खून जैसा स्त्राव होने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट है कि पशु के स्वभाव में सामान्य से कोई भिन्नता नहीं होती। स्वस्थ पशु है तो उसका स्वभाव सामान्य रहेगा, जबकि जब पशु बीमार पड़ जाता है ना तो उसका स्वभाव थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, स्वस्थ पशु और क्या जो रोगी पशु है उनकी पहचान कैसे करेंगे अपन, तो ये उसके लक्षण दिए गए, ये आपके सिलेबस में है।